संजय गौर के द्वारा कल बीती रात अपनी धर्मपत्नी के साथ में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद में उसने बेरहमी से अपनी जो पत्नी है उसकी हत्या कर दी। डेली झगड़ा होता है, समझ लो। किसके बीच में? आदमी औरत का आपसी झगड़ा होता है। यहीं रहते थे। महिला की बॉडी को जो है बोरी में बांधकर उसे घसीटकर मैं बोली बर्तन वर्तन को बाहर रखी तो काम में चलेगी, उठेगी तो मान जाएगी, बर्तन बोल के मैं चलेगी काम में। एक बड़ी खबर सामने आती है भिलाई के महाराणा प्रताप चौक से, जहां पर महाराणा प्रताप चौक से लगे बस्ती में जो है एक 32 वर्षीय महिला की जो है हत्या कर दी गई है। और हत्या करने के बाद में उसके पति ने बड़ी ही शातिर तरीके से जो है क्राइम छुपाने की कोशिश की कि मैं इस वक्त उसी जगह पर हूं जहां पर ये पूरी घटना वारदात हुई है। ये वही घर है। इस घर में आप देख सकते हैं, ये जो घर है इसमें 2 रूम है। इसमें सामने वाले रूम पर माता पिता सो रहे थे, भाई सो रहा था। उसी बीच जो है बीती रात करीबन 11 से 12 बजे के आसपास दोनों दंपतियों में झगड़े जैसी बात उत्पन्न हुई, जिसे परिवार वालों ने नज़रअंदाज किया, क्योंकि इस प्रकार की जो झगड़ा वाद विवाद है आए दिन होता रहता था और इसको जो है परिवार वालों ने नज़रअंदाज किया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अगर आज नज़रअंदाज करेंगे तो उनकी जो बहन है वापस उन्हें देखने को नहीं मिलेगी। यही हुआ। पीछे वाले कमरे में पति और पत्नी लड़ाई कर रहे थे। उसी दौरान जो है पति को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद में जो है पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इस घर से जो है उस महिला की बॉडी को जो है बोरी में बांध कर उसे घसीटकर इस जगह पर मैं आपको दिखाऊंगी। ये वो जगह है जहां पर पति ने अपनी पत्नी की बॉडी को पूरी तरीके से बोरी के अंदर डालकर जो है बाड़ी में लगे इस सेप्टिक टैंक के पीछे बोरी में बांधकर जो है रख दिया था। रखने के बाद में जो पति है वापस अपने कमरे में चला गया, कमरे में जाकर सो गया और सोने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह नॉर्मल रूटीन की तरह वो निकला अपने घर रुआ बांधा को, और रुआ बांधा में जाकर अपने भाई को बताया कि मैंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया है। जिसके बाद में उसके भाई ने पुलिस को आकर उसे सौंपा और सौंपने के बाद में फिर पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँच के जो है डेड बॉडी को निकाली। हमने परिजनों से बातचीत की है, परिजनों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया, उसको सुनिए। ये घटना कितने बजे की है, क्या हुआ, आपको जानकारी कैसे पता चली? ये मतलब रात की घटना है और मुझे दोपहर को पता चला। जब मैं ड्यूटी से आया तो पुलिस वाले आए थे तो मुझे पूछे कि आप कहाँ काम करते हैं। मैं बोला यहीं काम करता हूँ सर। तो ऐसा ऐसा बात हो गया बोल के मुझे पता चला, तब मैं आया हूँ। तब मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। कैसे थे आप काम पे आए, बॉडी मिली, मतलब कुछ जानकारी इससे पहले कैसे, मतलब कुछ शंका आपके द्वारा जताई गई कि कैसे उसको मारा गया होगा, कब मारा हो गया होगा, कुछ भी और अन्यथा जानकारी, किस हालात में बॉडी मिली थी? रात को इसको मारा मैम, मतलब वही 11-12 बजे के आसपास या उससे आगे हो गया होगा टाइम। लेकिन उसी टाइम में उसको मारा और हम लोग सोचे कि सोई हुई है, जैसे कि डेली सोए रहते हैं, आदमी उतना ध्यान नहीं देता। मैं सुबह उठ के नहा के काम में चले गया, पापा आज लेट उठे, मम्मी भी टहलने चली गई थी। आपको कैसे नहीं पता चला भैया? मतलब समझ नहीं पाई मैं। मतलब डेली झगड़ा होता है, समझ लो। किसके बीच में? आदमी औरत का आपसी झगड़ा होता है। यहीं रहते थे? हाँ, यहीं हमारे साथ रहते थे। तो आपसी में झगड़ा होते रहता है। तो झगड़ा रात को भी हो रहा था, मैं नींद में था, मैं आवाज़ आया, मैं बोला ये तो डेली का नाटक है। उसके बाद में ऐसे काम किया होगा तो नहीं पता, उसके बाद ही किया होगा मेरे अंदाजा में। 11 से 1 बजे के आसपास की घटना होगी शायद मेरे हिसाब से। 11 से 12 बजे के बीच में आपने लड़ाई की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद में आपने ध्यान नहीं दिया कि ये रोज़मर्रा की नींद में थी, रोज का नाटक है बोलते हैं हम लोग। और आपको दोपहर में ये चीज़ें पता चली। और उनके जो हस्बैंड थे वो कहाँ हैं, कब से गायब हुए, उसकी जानकारी? वो मारने के बाद आके घर पे ही सो गया, फिर सुबह उठ के आराम से चले गया। हम सुबह जब गया तो हम लोग को भी खबर नहीं था। जब पुलिस वो जब अपने घर पे गया वहाँ पर बोला कि मैंने खून कर दिया हूँ मैं, तो उसके बड़े भाई उसको थाने लेके आए। उसके बाद में हम लोग को पता चला। उसके बाद मेरे को भी लेके गए थे पुलिस वाले, मैं उनको पूछताछ करे तो मैं उनको सब बता दिया। ये आपने बोला कि करीबन रात बजे की घटना ये पूरी थी जब इन लोग की लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद में उसके पति के द्वारा ही मतलब उनको मारा गया है और सुबह बड़े आराम से वो जो है सुबह गए, तब आपको देख के बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और उसके बाद में उसके बाद आपने चेक वेक बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया? हम लोग सोचे कि कहीं गए होंगी सुबह, जैसे मम्मी के टहलने जाते हैं। मैं तो सुबह उठ के ड्यूटी जल्दी चला जाता हूँ, पापा भी आज लेट में उठे तो ध्यान नहीं दिया। तो आपने एक बार चेक दीदी, एक बार आप लोग अंदर चेक नहीं किए, बात नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, मैं वो लोग का आदत है कि 8 बजे 9 बजे उठने का। तो मैं बोले लोग का तो रोज का आदत है, काम धंधा तो जाना नहीं है करके मैं भी सुबह 7 बजे चले गई।
ये भी सुबह 6 बजे चले गया तो हम लोग ध्यान नहीं दिए। मैं बोली बर्तन वर्तन को बाहर रखी तो काम में चलेगी, उठेगी तो मान जाएगी बर्तन बोल के मैं चलेगी काम में। मतलब आप भी काम पे चली गई, आप भी काम पे चले गए और पापा जो है लेट हो गए। और जो आरोपी हैं वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ जाकर आपको कॉल किया? कितने दूर में रहते होंगे यहाँ से? रहते हमारे साथ में ही थे, मतलब घर उनका ना रुआ बांधा में। रुआ बांधा में? पर आज रुआ बांधा से ही उन्होंने कॉल करके बताया ना? नहीं, कॉल करके नहीं, वो सुबह अपने घर गया रुआ बांधा, मतलब रात को जो क्राइम करने के बाद में सुबह उठकर वो अपने घर गया। फिर वहाँ अपने बड़े भाई को उसने बोला कि मैं ऐसा किया हूँ, तो उसका बड़ा भाई उसको लेके थाने में आया और सब मामला पता चला। उसके बाद में मेरे को भी लेके गए थे पुलिस वाले। जी, तो आरोपी का नाम है संजय गौड़। जी, तो संजय गौर के द्वारा कल बीती रात अपनी धर्मपत्नी के साथ में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद में उसने बेरहमी से अपनी जो पत्नी है उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में रात में बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे वो वापस सो गया। सोने के बाद में अगली सुबह वो उठा और उठने के बाद में अपने रुआ बांधा वाले घर पर जाकर अपने भाई को बताया कि मैंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया है, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसे बोरी में डालकर मैं आ चुका हूँ। जिसके बाद में आरोपी के जो भाई थे, भाई के द्वारा उसे पुलिस थाने लाया गया और थाने से जब उनके भाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया, देखा गया, तब जो है इनके परिवार को इसकी जानकारी हुई। जो बॉडी है अब उसे यहाँ से ले जाया जा चुका है और बॉडी अब मरचुरी में है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है वो करी जाएगी और पुलिस जाँच पड़ताल लगातार कर रही है। क्या कुछ खुलासा एवं अन्य जानकारी इस खबर को लेकर आती है उसको हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।